राधे राधे एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स होराइजन। काफ़ी महीनों के बाद मैं वापस से अपनी बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। लास्ट ईयर was not in my favor and I was not able to clear a single prelims exam. But I must say कि मेरी प्रिपरेशन भी उतनी ज़्यादा नहीं थी. So yeah, from today I am restarting everything and with full focus and with full determination, I will restart. So, yes, I am restarting my banking exam preparation, in which my main focus is SBI, IBPS, and RRB exams. Next, next is like why I stopped earlier. मैंने पहले क्यों रुक गई प्रिपरेशन करते करते मैं रुक गई थी क्यों पहला रीजन ये था लैक ऑफ कंसिस्टेंसी मैं कभी 8-8 घंटे पढ़ रही हूँ और कभी नेक्स्ट डे मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ सो दैट वॉज माई मिस्टेक कभी कभी मैं 2 से 3 आवर तक पढ़ रही हूँ कभी कभी इट वॉज 0 आवर्स तो लास्ट चीज़ों से जो मैंने सीखा वो ये था कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रोज़ पढ़ लो चाहे 4 से 5 घंटे पढ़ लो बट रोज़ पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इज़ पुअर प्लानिंग मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एक कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा फुल डे जो था वो सिर्फ यही प्लान करने में चल जाता था कि आज मैं ये करूंगी कल मैं ये करूंगी वो करूंगी तो आई गेस ये हम में से बहुत ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स है वो ये गलती करते हैं मैंने जो ये सीखा है कि प्लानिंग करो बट एग्जीक्यूशन भी साथ साथ ही होनी चाहिए अगर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो बस प्लान ही करते जा रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है वीकली प्लान करो उसको और फिर कंप्लीट करो ये सबसे ज़्यादा आई गेस इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट इज मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन पर्सनली मेरी फैमिली में भी माय फादर वाज नॉट वेल एंड उस वजह से फैमिली ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी फैमिली में कोई भी हेल्दी नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो सेम वाज द केस विद मी ऑल्सो मेरी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी जिस वजह से पढ़ाई पे जो फोकस होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लियर एनी एग्ज़ाम वो नहीं था बिल्कुल भी नहीं था सो दिस टाइम बाय गॉड ग्रेस माय फादर्स हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग तो अब मैं वापस से अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करूंगी विद फुल फोकस सो स्टॉपिंग taught me important lessons. These were the mistakes that I did, and now I will improve them. And this year, I am like sure I will clear one exam. Next is why I am restarting. फिर से रीस्टार्ट करने का क्यों सोच रही हूँ क्योंकि ये जो है ना रीस्टार्ट करना ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं बहुत ज्यादा आप कोई भी चैप्टर पढ़ लोगे ना जब तक पढ़ रहे हो ना तब तक आपको वीडियोस देख रहे हो रीड कर रहे हो तब तक आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपको उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा ना वापस उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां आती है सो जो रीस्टार्ट करना है ना मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ मैं जानती हूँ आप में से बहुत ज्यादा वो लोग भी होंगे जो वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा एफर्ट यही लगेगा सबसे ज्यादा पेनफुल चीज ये होती है और सबसे ज्यादा मतलब मन नहीं करता कि आप दोबारा किसी भी चीज को रिवाइज करो सो रीस्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज अगर नहीं करेंगे तो ये लूप है इधर ही ऐसे ऐसे घूमते रह जाएंगे और होगा कुछ भी नहीं so this time I have clear goals last year I was targeting regulatory एंड बैंक ऑल्सो जिस वजह से मेरा फोकस जो था वो लाइक डिवाइड हो गया कभी कहीं फोकस कर रही थी कभी कहीं जिस वजह से कुछ एक भी क्लियर नहीं हुआ सो दिस टाइम माई फोकस इज ओनली बैंकिंग रेगुलेटरी एग्जाम्स के लिए मैं अपीयर ज़रूर होंगी बट नॉट विथ फुल फोकस सो माई गोल इज जस्ट वन that is banking for this year because I want stability first एंड IBPS इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना प्रॉपर कैलेंडर रिलीज करती है और प्रॉपर चीज़ें डेट्स वगैरह सब बता देती है सो इफ़ यू वांट टू बी लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो भाई बैंक एग्जाम निकाल लो क्लर्क हो PO इट डज नॉट मैटर जस्ट क्रैक वन एग्जाम एंड इट इज पॉसिबल and this time I have come up with a stronger mindset last year
जब मैंने अपना आई गेस एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया था, उस टाइम पे ऐसा था कि यार अटेम्प्ट ही न्यू है, बैंकिंग शायद होगी ही नहीं, ये शायद मेरे लिए बनी नहीं है। बट ऐसा नहीं है गाइस, सिलेबस कंप्लीट करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, सब होगा यार। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। आज नहीं है, कल होगा, कल नहीं तो परसों, बट होगा जरूर। अपनी जो हिम्मत है ना, उससे मत हारो बस। और डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और अभी ऐसा टाइम आ गया ना कि फ्यूचर के लिए मैं बहुत ज्यादा अभी सीरियस हो गई हूँ। लास्ट ईयर मैं बहुत ज्यादा मतलब वो टेंशन में नहीं थी कि ठीक है होगा नहीं होगा, बट जब से ये साल स्टार्ट हुआ ना, एक माइंड में एक टेंशन से स्टार्ट हो गई कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एज बढ़ती जा रही है और करियर पीछे जाता जा रहा है, दोनों चीजें मतलब अलग अलग चल रही हैं। तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है करियर फ्यूचर पे फोकस करने की। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि कौन कौन से एग्जाम्स में प्रिपेयर करूंगी, किस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। वो है एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क। अगर बीच में कोई एग्जाम्स आ जाते हैं इंश्योरेंस के रिलेटेड वगैरह, वो तो दूंगी ही दूंगी। बट ये ऐसे एग्जाम्स है जो पता है आने ही आने हैं। सो इस पे ज़्यादा फोकस रखना आई गेस मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज व्हाट दिस चैनल विल ऑफर। मैं गाइस बहुत बड़े प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मुझे ज्वाइन कर लो, आपको ये वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। डेली, वीकली, मेजरली मैं वीकली ही आपको अपने स्टडी प्लान्स दूंगी। आई विल अपलोड टू लाइक 2 वीडियोस अ वीक, जिसमें मैं आपको मैंने क्या किया उस पूरे वीक में वो मैं बताऊंगी। लास्ट टाइम भी मैंने डेली वीडियोस डाली थी, बट मुझे नहीं लगता कि डेली वीडियो से इतना बेनिफिट होता है। मेरे लिए तो बेनिफिट है ही, क्योंकि मैं डेली अपने कोई टारगेट्स बना रही हूँ और उसे कंप्लीट कर रही हूँ। बट आपके लिए मुझे नहीं लगता इतना बेनिफिट है, क्योंकि हर बंदे का डेली टारगेट अलग है। किसी की क्वांट वीक है, किसी की रीजनिंग वीक है, किसी की इंग्लिश। तो सब अपने जो स्टडी प्लान है वो अपने हिसाब से ही बनाएंगे। और किसी को अगर आप फॉलो कर रहे हो, जो सामने वाला पढ़ रहा है किसी की वीडियो देख के आप भी वही पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता वो बेटर स्ट्रेटजी है। क्योंकि आप अपने वीक पॉइंट्स जो है उनको फाइंड आउट करो और उस पे मेन फोकस करो, क्योंकि अभी बहुत सही टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। जनवरी लाइक खत्म ही समझ लो, फेब समझ लो, तो अभी बहुत ईयर स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर हम अभी से अपने वीक पॉइंट पे फोकस करेंगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे हम मतलब रेडी हो जाएंगे एकदम। सो हम मैं वीकली स्टडी प्लान्स डालूंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस वीक में क्या कवर किया और क्या मैं पढ़ रही हूँ हर हफ्ते, मेरी क्या मिस्टेक्स हैं और क्या लर्निंग्स हैं। आगे मैं वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि लास्ट ईयर मैंने क्या ऐसी मिस्टेक करी जिस वजह से मेरा कोई भी मतलब प्रीलिम्स भी नहीं निकला। एंड क्लर्क के एग्जाम्स में एंड आरआरबी पीओ के एग्जाम में तो मैं बस 1-2 मार्क्स से रह गई हूँ। बस नहीं करूंगी, 1-2 मार्क्स, 1-2 मार्क्स बहुत ज्यादा है। लाइक देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 और 2 मार्क्स गैप। सो ये ऐसा तो नहीं है कि भाई 1-2 मार्क्स ही रह गए, अगली बार तो पक्का पक्का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर साल कट ऑफ्स मेरे को बढ़ती हुई दिख रही है, कम तो भाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ये बढ़ेंगी ही आगे। सो मैं आगे की वीडियोस लाऊंगी जिसमें मैं आपको अपने स्कोर्स भी बताऊंगी क्या थे, और मेरे क्यों एग्जाम्स नहीं निकले, क्या मेरी लर्निंग्स रही हैं, क्या मिस्टेक्स रही हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइस ऑनेस्ट प्रिपरेशन जर्नी बताऊंगी। कभी कभी आप पढ़ पाते हो, कभी आप नहीं पढ़ पाते हो, हर दिन एक जैसा नहीं होता। बट इम्पोर्टेंट ये है कि 6 आवर्स तो निकालो भाई रोज की, जो मर्जी हो जाए। जो मतलब वर्किंग है उनको 3 to 4 आवर्स तो निकालने चाहिए, जो तो फुल टाइम है 8 आवर्स तो रखो ही रखो। अगर 8 से ज्यादा मुझे नहीं लगता हो पाता है, वो मतलब कहने की बात है। 12 आवर्स निकालना मतलब बहुत डिफिकल्ट, मतलब अगर आप निकाल रहे हो ना यार, हैट्स ऑफ। क्योंकि मेरे से पर्सनली नहीं हो पाता है। 8 से 10 आवर्स ही मैं मतलब रख पाती हूँ अपने लिए। सो यस, ऑनेस्ट रहेगा। अ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने खुद टेलीग्राम चैनल्स काफ़ी ज़्यादा ज्वाइन किए थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बल्क में पीडीएफ्स होती हैं, मेरे को मतलब फोमो रहता था कि यार मैं ये पीडीएफ मिस कर दी, वो मिस कर दी, मेरी तो प्रिपरेशन इवन आफ्टर लाइक प्रैक्टिसिंग गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर चैप्टर, समझ लो कि टाइम एंड वर्क चैप्टर है, उस पर मैंने लगा लो 200-300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बट फिर भी जब मैं टेलीग्राम ओपन करती थी, मैं वहां पे देखती थी अरे यहाँ पे तो और क्वेश्चंस हैं, मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, ये नहीं हो पा रहा। गाइस ये सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि मैं खुद उस ट्रैप में फंस चुकी हूँ।
इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा, एक दूसरे को देखो पर पढ़ो, वो क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या मटेरियल है, वहाँ पे क्या मटेरियल है, मत करो। अगर तो आपने कोई भी लाइक कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है देन इट इज फाइन, लाइक तब ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो, वहां से देख रहे हो। बट अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है ना यार, वहां पे पढ़ो, उनके जो आपको नोट्स हैं उनको मतलब रिवाइज करो अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। उसके बाद आशीष अरोड़ा सर हैं, उनका टेलीग्राम चैनल पे ना वो चेकलिस्ट डालते हैं, चेकलिस्ट के नाम से डालते हैं, किस नाम से डालते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। उस नाम से वो डेली पीडीएफ डालते हैं जिसमें उनका स्पीड मैथ भी रहता है, फिर उनके अर्थमेटिक भी रहता है और डीआई भी रहता है। तो वो वहां से तो आप मतलब सॉल्व करो डेली डेली, मत भी बंडल्स के पीछे भागो। बहुत ज्यादा टेलीग्राम्स ग्रुप बन गए अब तो, मतलब ज्यादा टाइम तो आधे से ज्यादा वहीं वेस्ट हो जाता है, मत करना गाइस, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर कर दिया है। इस साल मैं नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए आशीष अरोड़ा सर को, उसके बाद मॉक्स, यही करूंगी, इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि टाइम स्पीड भी तो इम्पोर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो बिना किसी टाइमर के, कुछ भी नहीं, एक प्रेशर नहीं बन रहा है दिमाग में, उसका कोई भी मतलब नहीं है। सो बस ये मेरे कुछ ऑनेस्टली मैंने आपको चीजें बताई हैं कि करते हैं स्टार्ट जर्नी वापस से। कोई बात नहीं, हो जाएगा इस साल। हमने अर्ली स्टार्ट कर लिया है, काफी रिपीटर्स भी होंगे। जो बच्चे नए स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे को लगता है उनके लिए बहुत बेटर रहता है, क्योंकि उनके लिए सब नया है, उनको सब स्टार्टिंग से पढ़ना है। जो रिपीटर्स है ना, उनको तो भाई मतलब स्टार्टिंग से वापस वही लूप आ गया है। ये पूरा साल वैसे निकलेगा, आप बस रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, हर चीज करो। सो ऑल द बेस्ट गाइस। आई होप कि इस साल जो लोग मेहनत कर रहे हैं, सब अपने आप से मतलब खून पे सीना जिन्होंने बहा दिया ना यार, उनकी जॉब लग जाए यार, क्योंकि मैं जानती हूँ फैमिली को सपोर्ट करना है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So yes, all the best. I will update what I am studying. I will bring up some videos about like what I have done in past, what were the mistakes, what to avoid and what to do. So yes, I'm not a teacher. I'm just an aspirant like you all. So let's study together and get one job in this year. So yeah, thank you so much, everybody.